हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आज का मेरा 5वां क्लास है। जो आज हम लोग जानने वाले हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। बच्चों एक बात बता देना चाहते हैं, जो भी हम बेसिक क्लास दे रहे हैं आप लोग के एक्सरसाइज में थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम 100% तो गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन 95% जरूर हम भरोसा दिलाते हैं बच्चों कि जो भी हम उदाहरण का क्वेश्चन बता रहे हैं या जो भी मेथड क्लास दे रहे हैं या जो भी बेसिक क्लास दे रहे हैं, जो बच्चा इतना अगर सक्षम हो जाता है तो उसको एक्सरसाइज में कहीं भी दिक्कत आने वाला नहीं है। हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, ऐसा परिभाषा जानेंगे कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है जहां q बराबर नहीं है 0 और p और q पूर्णांक हो। तो देखो बच्चों, ये तो हम जान गए क्या कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है बच्चा, जो संख्या यानी p कहने का मतलब हो गया ये अंश, क्या चाहिए अंश, और q हो गया क्या चाहिए हर। यानी कि जो संख्या अंश बाय हर के रूप में लिखी जा सकती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो बच्चों हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे आखिर परिमेय संख्या होता है क्या है। एग्जांपल से एक बार बता दो बच्चे, जैसे कि मान लो ये 3/4 क्या है, 3/4। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये अंश बाय हर के रूप में है, यानी p/q के रूप में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। जैसे कि मान लो हम ले लिए 7, आइए ले लिए 7/8, तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है। एक बात बता दे रहे हैं बच्चों, ये जैसे मान लो 5 हो गया, 9 हो गया, ये मान लो कोई ये संख्या जैसे 5 है 9, तो ये हम तो कह रहे थे कि p/q के रूप में जो संख्या उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये 5 है तो ये तो अंश लेकिन हर है। हाँ इसमें हर है यानी कि 1 छुपा हुआ रहता है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं ये भी जो संख्या है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। जैसे 9 है कुछ नहीं तो 1 देंगे, तो 1 ये भी तो अंश बाय हर के रूप में हो जाएगा, तो ये भी कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। एक बात आओ हम लोग जानेंगे, जैसे 3, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 0.3 के ऊपर बार। तो ये बताइए कि ये क्या परिमेय संख्या है। हाँ ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितना के ऊपर बार होता है इसको हम लोग लिख देंगे 3, या जितना ऊपर बार ये हो जाएगा 3, जितना बार लगेगा उतना 9 उतारेंगे, तो हो जाएगा 3/9। इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 1/3। अगर मान लीजिएगा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं 0.33, ये 2 है, तो अगर इसको हम लोग ये ले लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 3/99। तो हम लोग ये भी तो अंश बाय हर के रूप में है, तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, जहां तक समझ में परिमेय संख्या बहुत समझ में आ गई होगा।